बच्चों नमस्कार। कल भूगोल विषय के अंतर्गत आपको पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित दूसरा भाग बताया गया था, जिसमें वायु प्रदूषण को बताया गया था। आज तीसरे भाग के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चर्चा करनी है। आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से हैं: अर्थ एवं परिभाषा, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय और ध्वनि स्तर का मापन। ये 5 बिंदु हैं जिस पे आप चर्चा करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं ध्वनि प्रदूषण का अर्थ क्या है। ध्वनि एक विशेष प्रकार की दाब तरंग है जिसका वाहन वायु के द्वारा होता है। जब हमारे कानों को कोई आवाज खराब लगने लगे या हमारे कानों की क्षमता से ज्यादा हो जाए तो हमें खराब लगने लगती है, उसे प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि का प्रदूषण। इसकी परिभाषा के लिए कहा जाता है बिना मूल्य की अथवा अनुपयोगी ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं, जिसका कोई मूल्य न हो, अनावश्यक हो या जिसका जो हमारे लिए हानिकारक हो, मानव जीवन के लिए, वनस्पतियों के लिए, अन्य वातावरण के लिए जो हानिकारक आवाज होती है उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके 2 स्रोत हैं, स्थिर स्रोत और गतिशील स्रोत। स्थिर का तात्पर्य जो अपने स्थान पर ही ध्वनि का प्रदूषण होता रहता, शोर शराबा होता रहता है। इसमें सबसे पहला है फैक्ट्रियों कारखानों द्वारा जो आवाज होती है खड़खड़ाहट की, सायरन की, ये स्थिर ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। टेलीविजन चलता है एक स्थान पर, वो भी ध्वनि करता है। जब खूब तेज चलाते हैं तो खराब लगता है, वो प्रदूषण हो जाता है। अगला है लाउड स्पीकर। बहुत से लोगों की आदत होती है खूब तेज से लाउड स्पीकर बजाते हैं, विशेष तौर से मस्जिदों में, मंदिरों में और घरों पर। विशेष तौर से जब कोई आयोजन होता है तो खूब तेज से लाउड स्पीकर बजाते हैं और डीजे बजाते हैं। डीजे से बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। यह है स्थायी स्रोत, स्थिर स्रोत। दूसरे होते हैं गतिशील स्रोत। इसके अंतर्गत वाहन, यातायात में चलने वाले वाहन, ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिलें हैं, उनके हार्न हैं, बहुत से कर्कश आवाज के हार्न होते हैं, ये सब प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विज्ञापन के द्वारा भी प्रदूषण होता है। बहुत से लोग लाउड स्पीकर लगा करके विज्ञापन करते हैं। शादी ब्याह में खूब शोर शराबा होता है, डीजे बजता है। भजन कीर्तन भी बहुत से लोग गाते हैं, तेज आवाज में ढोलक हारमोनियम बजती है। इन सबसे ध्वनि प्रदूषण होता है। बिजली तड़पती है बहुत तेजी से कभी कभी, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में लोगों के भाषण बहुत तेज आवाज में होते हैं और उसके प्रारंभ में, उद्घाटन के समय में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, तेज आवाज में होते हैं। ये सब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अभी देखना है कि इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण से प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव ये ध्वनि प्रदूषण से हमारी एकाग्रता भंग होती है, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस प्रकार के कई एक सामान्य प्रभाव पड़ते हैं।
दूसरा श्रवण समस्या, कभी कभी तेज आवाज में रहने से ध्वनि प्रदूषण के कारण बधिरपन, श्रवण की समस्या, सुनने की समस्या आती है, कानों में एक समस्या आती है, जिससे हमको सुनाई कम पड़ने लगता है। एकाग्रता भंग, बहुत लोग साधु संत एकांत स्थान पे रहते हैं, विद्यार्थी एकांत स्थान पे अध्ययन करता है, उसकी एकाग्रता भंग होती है। अगला है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इससे मनोवैज्ञानिक भी प्रभाव पड़ता है, मनोविकार भी उत्पन्न होते हैं, कभी कभी दिमागी खराबी भी आ जाती है बहुत ज़्यादा शोर शराबा में रहने से, ये भी एक प्रभाव पड़ता है। और शारीरिक प्रभाव, शरीर में भी अनेक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, ह्रास होने लगता है। अब हम ये देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला कारण, जो कर्कश ध्वनि के हार्न हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्लो हॉर्न होने चाहिए, और जो बहुत तेज आवाज करने वाले वाहन हैं, विशेष तौर से पुराने वाहन जो हो जाते हैं तो बहुत तेज आवाज करते हैं, तो पुराने वाहनों पर प्रतिबंध होना चाहिए कि इतने वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहन नहीं चला सकते हैं। ये चलाते हैं उसको ठीक प्रकार से रिपेयर रखें, अपने जो इंजन है उनका सही रखें, तो ध्वनि प्रदूषण कम होगा। कारखानों व हवाई अड्डों को बस्ती से दूर स्थापित करना चाहिए। बस्ती से लोकल कारखाने ज़्यादा दूर होंगे तो बस्ती में उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। हवाई अड्डे भी बस्ती से दूर होने चाहिए तो उनकी आवाज़ बस्ती में नहीं सुनाई पड़ेगी। एयर प्लग का प्रयोग करना, कारखानों में जो लोग काम करते हैं, अधिक शोर शराबे के बीच में जो काम करते हैं, उनको एयर प्लग लगा लेना चाहिए, कानों में लगाया जाता है, जिससे ध्वनि का प्रभाव कम हो जाता है, शोर शराबा को कम सुनाई पड़ता है। ग्रीस का प्रयोग, कारखानों में जहाँ से खड़खड़ाहट होती है वहाँ पर चिकनापन करने के लिए ग्रीस का प्रयोग करते हैं, जिससे शोर कम हो जाता है, आवाज़ कम, खड़खड़ाने की आवाज़ कम होती है। जागरूकता, लोगों में जन जागरण के माध्यम से बताना चाहिए इससे हमें बहुत हानियाँ हैं, तो इसको हम ना करें, ऐसे शोर ज़्यादा अनावश्यक शोर ना करें, अनावश्यक लाउड स्पीकर न बजावें, डीजे बहुत तेज़ आवाज़ में न बजावें। ये सब जब जागरूकता होगी, उसकी हानियों को लोग समझेंगे तो ऐसा करने से बचेंगे। और है स्कूल, अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, ये सब बस्ती से दूर स्थापित करने चाहिए। विद्यालय बहुत शांतिप्रिय स्थान पर होना चाहिए, जिससे पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो शोर से, तो ये बस्ती से थोड़ा दूर हो, जहाँ पर घनी बस्ती वहाँ पर ना स्थापित किया जाए। अस्पताल भी मरीजों को सोने में, शांत रहने में दिक्कत होती है, तो अस्पतालों को भी और अनुसंधान केंद्रों को, इनको सबको बस्ती से काफ़ी दूर स्थापित करना चाहिए। अगला है आम, इमली, ताड़, नारियल के पेड़ लगाना। इन पेड़ों को लगाने से भी ध्वनि प्रदूषण 10 से 15 dB तक कम हो जाता है, इसलिए ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए। अंत में हम देखते हैं ध्वनि स्तर का मापन। ये इधर ध्वनि स्तर डेसिबल में, dB में दिया गया है, और किन चीज़ों से कितना dB ध्वनि होती है। सबसे कम पत्तियों की खड़खड़ाहट में 10 dB की ध्वनि होती है, फुसफुसाहट से 30 dB की ध्वनि होती है, टाइपराइटर से 50 dB की ध्वनि होती है, टेलीविज़न से 70, ट्रक और अन्य यातायात जो तेज चलते हैं उनसे 80 dB की ध्वनि होती है, चीखने चिल्लाने से 90 dB की ध्वनि होती है, शेर की दहाड़ से 100 dB के लगभग ध्वनि होती है, और फैक्ट्री का जो सायरन बजता है वो तेज, इसको तेज बजाते ताकि दूर दूर तक लोग सुन सकें, इससे 110 dB की ध्वनि होती है। हवाई जहाज से 120 dB की ध्वनि होती है, और इससे ऊपर की ध्वनि जो दर्दकारक होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, वो 130 dB की। 150 dB की ध्वनि जेट विमान जब उतरता है उसकी होती है। रॉकेट के इंजन की ध्वनि 180 dB की होती है,
और सबसे अधिक ध्वनि ज्वालामुखी के विस्फोट से होती है, जो 190 dB की होती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, फूटता है, बहुत जोर से धमाका होता है, वो 190 dB का होता है। तो इस प्रकार से इसको हम जानकारी के लिए आपको बताएंगे। और आज के इस वीडियो में ध्वनि प्रदूषण के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई। इनका व्यावहारिक प्रयोग भी हमें करना चाहिए, और साथ में भी हम इसकी स्थिति को फोटो भी आपको डाल देंगे, जिसको आप नोट कर लेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में और अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।